गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा लिवर की जनरल फंक्शनिंग के बारे में। आप जानते हैं कि हमारी जो बॉडी है उसमें लिवर इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन। आज मैं लिवर की जनरल फंक्शनिंग के बारे में बात करूंगा। ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जहां तक लिवर का सवाल है, इसको जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स माना जाता है, इन द सेंस कि इतने सारे काम करता है विच आर अमेजिंग, इन द सेंस कि जो भी ब्लड है उसको फिल्टर का जो काम है वो लिवर करता है। फिल्टर करेगा इसका मतलब है ब्लड को साफ करेगा। जो लिवर है वो बाइल बनाता है, जो भी खाते हैं उसमें जो फैट होता है उसको डाइजेस्ट करने के काम आता है। ये बहुत सारी चीजें स्टोर करके रखता है जो अल्टीमेटली फ्यूल का काम करती हैं, और इसे ही बहुत सारे फंक्शंस हैं लिवर के, हंड्रेड्स ऑफ फंक्शंस जो वास्तव में लिवर करता है। तो इसीलिए जो लिवर है उसको जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स माना जाता है। नाउ जहां तक लिवर का सवाल है, आप ध्यान से देखिए, ये दाईं तरफ की जो पसली है जहां मेरा हाथ रखा हुआ है इसके अंदर सिचुएटेड होता है। ये डीप रेड ब्राउन कलर का होता है, डार्क कलर का होता है, जैसा आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है। ये वास्तव में त्रिकोणीय शेप का होता है या कोन शेप का ऑर्गन है। ये वास्तव में बहुत बड़ा ऑर्गन है। इसका जो वेट है अप्रोक्सीमेटली 1200 ग्राम होता है, यानी जो लिवर का वेट है वो 1.25 किलो के आसपास का है। और एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम हमारा जो ब्लड होता है बॉडी का, उसका 13% जो ब्लड है वो लिवर के अंदर पाया जाता है। इसका मतलब यह है कि आपका अगर 5 लीटर ब्लड है आपकी बॉडी के अंदर, तो अप्रोक्सीमेटली 1 लीटर जो ब्लड है वो लिवर के अंदर होता है। तो इट्स ए लार्ज ऑर्गन जो इस तरफ सिचुएटेड होता है, ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। नाउ इट्स ए सेल्फ स्टार्टर इन द सेंस कि जैसे अगर लिवर का कोई पोर्शन जो है ना निकाल दिया जाए, कट करके अलग कर दिया जाए या डैमेज हो जाए, तो साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये धीरे धीरे फिर से ग्रो हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो लिवर ट्रांसप्लांट होते हैं, जो सर्जन हैं वो डोनर लिवर का ऑलमोस्ट 60-70% लिवर निकाल के अलग भी करके पेशेंट को लगा देते हैं। तो ये जो बचा हुआ लिवर है कुछ ही हफ्तों में ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ग्रो करके लगभग नॉर्मल साइज हो जाता है। इसलिए जो लिवर है इज अ सेल्फ रीजनरेटिंग ऑर्गन, इसे सेल्फ स्टार्टर इसीलिए कहा जाता है। नो, ये बात सही है कि जो भी हम दवाइयां खाते हैं वो वास्तव में वो लिवर के थ्रू जाती हैं। आपने कुछ भी खाया, कोई भी मेडिसिन आपने खाई, वो इंटेस्टाइन में जाएगी, इंटेस्टाइन से जो ब्लड है इसको लेके लिवर के अंदर जाएगा। ये जो मेडिसिन हैं या तो लिवर इनको एक्टिवेट करेगा और एक्टिव फॉर्म में करके आपको जो ना काम कराएगा, नंबर 1, या कुछ ऐसी मेडिसिन हैं उनको मेटाबोलाइज करेगा और डीएक्टिवेट करेगा। और फिर ये जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं इनके 2 रास्ते हैं बाहर निकलने के, या ये पित्त के थ्रू आएगा तो इंटेस्टाइन और लेट्रिन में से निकल जाएगा, या वास्तव में ये वापस जाएगा और यूरिन के थ्रू निकल के बाहर हो जाएगा। तो जहां तक लिवर का सवाल है, ये मेडिसिन को दोनों तरह से यूटिलाइज करता है। जो नॉन एक्टिव मेडिकेशंस हैं उनको एक्टिवेट करके आपको हेल्प करा सकता है, या जो एक्टिवेटेड मेडिसिन हैं उनको डीएक्टिवेट करेगा या मेटाबोलाइज कर देगा। नाउ लुक एट द डाइजेस्टिव जूसेस। जो बाइल है, जो फैट डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, वो वास्तव में लिवर बनाता है। लिवर जो बाइल बनाता है उसके लिए कोलेस्ट्रॉल को यूटिलाइज करता है। जो बाइल है वो फैट के ब्रेकडाउन में एंड फैट सॉल्युबल विटामिन के एब्जॉर्प्शन में, इनमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो जो भी बाइल बनता है लिवर के अंदर वो हेपेटिक डक्ट के थ्रू आता है तो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, और फिर बाइल डक्ट के थ्रू हमारी इंटेस्टाइन में आता है। दैट्स द रूट जो बाइल फॉलो करता है। इन बाइल का पूरा काम बेसिकली है आप जो भी फैट खाते हैं उसको डाइजेस्ट करना एंड उसको आपकी बॉडी के लिए यूटिलाइज करना। जहां तक लिवर का सवाल है, इसको न्यूट्रिएंट सेंटर भी कहा जाता है, इन द सेंस कि इसके अंदर बहुत सारे जो भी इंटेस्टाइन जो भी चीजें एब्जॉर्ब करती है वो सब अल्टीमेटली देती तो लिवर ही को है। और जब लिवर के पास पहुंचती है तो कुछ शुगर पहुंचेगी, कुछ अमाइनो एसिड पहुंचेंगे, कुछ फैट पहुंचेंगे, कुछ विटामिन होने पहुंचेंगे। एक्चुअली जब भी इंटेस्टाइन से कोई चीज एब्जॉर्ब होकर जाती है आपकी बॉडी के अंदर, तो लिवर बेसिकली द फर्स्ट स्टॉप जहां ये पहुंचेगा। जब ये वहां पहुंचता है तो स्टोर हो जाता है, रीसिंथेसाइज होता है, और आपकी बॉडी को जब जिस चीज की जरूरत है तो लिवर का काम है कि वो निकाल के आपको दे। तो वास्तव में ये स्टोर करने का काम करता है और रीसिंथेसाइज करने का काम भी करता है। जो लिवर है वो फिल्टर जैसा भी काम करता है। जैसा मैंने पहले भी कहा, जब भी आपकी इंटेस्टाइन कुछ एब्जॉर्ब करती है तो ये बात सही है कि फूड मटेरियल और न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करती है, लेकिन कभी कभी कुछ टॉक्सिन भी एब्जॉर्ब होते हैं। जब ये पहुंचते हैं लिवर के पास तो लिवर इनको आइडेंटिफाई करता है, इनको ब्रेक डाउन करता है। तो टॉक्सिन्स को ब्रेक डाउन करेगा, उनको या तो बाइल के थ्रू एक्सक्रीट करा देगा या यूरिन के थ्रू जो है एक्सक्रीट करा देगा। तो जहां तक
लिवर का सवाल है, ये फिल्टर एंड डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है। तो जो डिटॉक्स कंट्रोल है वो भी वास्तव में लिवर की ही जिम्मेदारी है, इन द सेंस कि आप इतना अल्कोहल यूज करते हैं, वो अल्टीमेटली इसका क्या होता है, अल्कोहल आपने पी, ये आपकी इंटेस्टीन में गई, आप इंटेस्टीन के बाद जो है सीधी लिवर में गई और ब्रेन में जाती है, तो आपको जो है उसका नशा आता है, और जो अल्कोहल है उसको अल्टीमेटली मेटाबोलाइज करके खत्म करने का काम है, वो लिवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जो लिवर है बहुत सारे इस तरह के डिटॉक्स काम करता है, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे पेस्टिसाइड हो, चाहे हेवी मेटल्स हो, इनको सबको नॉन हार्मफुल उसमें प्रोडक्ट में चेंज करके आपके जो ना बॉडी से बाहर निकाल देता है, या तो बाइल के थ्रू निकालेगा या यूरिन के थ्रू निकालेगा। तो जहां तक डिटॉक्सिफिकेशन का काम है, ये भी वास्तव में लिवर की ही जिम्मेदारी है। नाउ लुक एट द सिक्योरिटी। जहां तक लिवर का सवाल है, साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि सिक्योरिटी का काम करता है, इन द सेंस कि आपने खाना खाया, वो जो खाना खाया है उसमें कुछ बैक्टीरिया भी चले गए, कुछ वायरसेस भी चले गए, इन कभी कभी ये बैक्टीरिया, इन वायरसेस ब्लड वेसल्स के थ्रू आपकी लिवर में चले जाते हैं। लिवर इनको आइडेंटिफाई करता है, इनको किल करता है और इनको वहीं डाई करा देता है। अगर आप ध्यान से देखें तो जो इम्यूनिटी का जो सिस्टम है, जिसे लार्जेस्ट ग्रुप कहा जाता है, दिस है फेगोसाइट्स। तो जो फेगोसाइट्स की जो प्रेजेंस है इन द लिवर इज वेरी 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 सिग्निफिकेंट। तो जो लिवर का जहां तक सवाल है, इस सिक्योरिटी गेट या सिक्योरिटी का बहुत बड़ा सोल्जर है। नो, ऐसा भी अभी साइंटिफिक स्टडीज ने माना कि जो लिवर की ऑप्टिमम हेल्थ है, वो वास्तव में आपका मूड, आपकी स्लीप की हैबिट्स, इन सब के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। आपका मूड कितना शार्प होगा, कैसा रहेगा, आपकी थॉट प्रोसेस कैसी शार्प होगी, ये वास्तव में आपकी जो लिवर की जो हेल्थ है इस पर डिपेंडेंट है। तो शायद ब्रेन और लिवर का जो कनेक्शन है, इट नीड्स फर्दर एलेबोरेशन, जिस पर ऑनगोइंग जितनी रिसर्च है वो चालू है। नाउ लुक एट द फ्यूल टैंक। जो लिवर है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि रिजर्वायर है, ये फ्यूल टैंक जैसा काम करता है। जैसे आपकी कार में एक फ्यूल टैंक होता है कि जितनी आपकी गाड़ी को जरूरत है फ्यूल की, वो वहां से टैंक से मिलेगा, ऐसे ही आपकी जो बॉडी है उसके अंदर लिवर है जो फ्यूल टैंक का काम करता है। जो ग्लूकोज है वास्तव में ग्लाइकोजन से आता है। जो ग्लाइकोजन है वो आपके लिवर के अंदर मौजूद होती है। जब आपको ग्लूकोज की जरूरत है तो ग्लाइकोजन से लिवर ग्लूकोज बनेगा एंड आपकी बॉडी को मिलेगा। जो ग्लूकोज है वास्तव में इंस्टेंट फ्यूल है जो आपकी बॉडी के लिए चाहिए। तो ये दोनों तरह का काम है, इसमें ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है एंड ग्लाइकोजेनेसिस भी होती है। ये दोनों काम लिवर के अंदर होते हैं, इसीलिए इसको फ्यूल फैक्ट्री कहा जाता है। इन द सेंस कि आपने खाना खाया, आपकी इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब किया, जो एब्जॉर्ब करती है वो ग्लूकोज के फॉर्म में होगी। जब लिवर में पहुंचा तो लिवर ने इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया एंड स्टोर करके रख लिया, और जब आपकी बॉडी को जरूरत है तो इसको ग्लूकोज में फिर से कन्वर्ट किया एंड आपकी बॉडी को सप्लाई किया। ऐसे ही जो इंटेस्टाइन अमाइनो एसिड्स को एब्जॉर्ब करती है वो जाके आपके लिवर के पास पहुंचते हैं, वो प्रोटीन में कन्वर्ट कर लेती है, या ऐसे ही अमाइनो एसिड को स्टोर करती है। और जब आपको जरूरत है ग्लूकोज की और ग्लाइकोजन अगर एडिक्वेट मात्रा में नहीं है तो अमाइनो एसिड से नियोग्लूकोजेनेसिस के जरिए से ये ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है अमाइनो एसिड्स को। ऐसे ही जो फैटी एसिड्स होते हैं लिवर के अंदर, अगर आपको एनर्जी की जरूरत है तो कीटोन्स जनरेट करके आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है। इसका मतलब यह है कि जो लिवर है वास्तव में फ्यूल फैक्ट्री जैसा काम करता है। जब आपको इस तरह की ग्लूकोज की जरूरत होती है या एनर्जी की जरूरत होती है तो ये लिवर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको वो प्रोवाइड कराए। ना, इसको केमिकल फैक्ट्री भी माना जाता है। ये बात बिल्कुल सही है कि हमारा जो लिवर है वो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को यूज करता है, हंड्रेड्स ऑफ देम, अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनाना, उनसे क्लॉटिंग फैक्टर बनाना, विटामिन्स को स्टोर करना, विटामिन्स को जनरेट करना, ये पूरा काम जो है ये लिवर का ही है। तो अगर हम देखें तो ये केमिकल फैक्ट्री जैसा काम करता है। तो ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। लिवर का ये भी काम है कि आपके खून की सफाई करे, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है इसको बाहर निकाले। जो वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का काम है या तो बाइल के थ्रू करेगा या यूरिन के थ्रू करेगा। अगर लिवर प्रॉपरली सफाई नहीं कर पाता है तो दो प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं। अगर बिलिरुबिन को साफ नहीं करेगा तो वास्तव में आंख में ऐसा पीलापन आ जाएगा या जॉन्डिस डेवलप हो जाएगी। ऐसे ही अगर अमोनिया आपकी बॉडी में है जिसकी अमाउंट ज्यादा हुई, उसको अगर यूरिया में कन्वर्ट नहीं करेगा ये, तो वास्तव में अमोनिया ब्रेन में चली जाएगी एंड अनकॉन्शियसनेस आ जाएगी।
जाएगी। ये जैसे लिवर सिरोसिस के पेशेंट्स को जो लिवर का कोमा हो जाता है वो हमेशा अमोनिया ऊपर की तरफ जाने के चलते होता है। तो लिवर का काम है कि सफाई करे, अगर ये सफाई नहीं करेगा तो इस तरह की प्रॉब्लम्स होंगी। तो अगर हम ध्यान से देखें कि जो लिवर है, लिवर इज वन ऑफ द पावर हाउस। ये इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है कि इसकी ऑप्टिमम फंक्शन के बिना एक एडिक्वेट हेल्थ का इमेजिन करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये वास्तव में बहुत सारे काम हमारी बॉडी के लिए करता है। इसलिए लिवर का हेल्दी होना, इसकी जो हेल्थ है वो ऑप्टिमम होना, इसके जो फंक्शनिंग है वो अप टू द मार्क होना, इसके लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इसको वो सब चीजें प्रोवाइड करें, वो एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करें ताकि जो लिवर है वो एडिक्वेट हेल्दी फंक्शनिंग कर पाए। अगर लिवर के फंक्शंस को समझने में ये वीडियो आपको हेल्प करता है तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।